ومن الجماعات المعاصرة التي خالفت سبيل أهل السنة في الدعوة جماعة التبليغ المسماة بجماعة الأحباب، جماعة خرافية بدعية يتحزب أفرادها على حزبهم ويأخذون البيعة من أتباعهم. जवाबन अर्ज है कि तबलीगी जमात का जो अकीदा है, उनका अकीदा वही है जो अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का है। एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के जो बंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है, और लोगों कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आगे, उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाकी अल्लाह का फजल है, मैं अपने अकाबिर के साथ हूँ उन्हीं के तरीके। सऊदी अरब के अंदर देवबंदी तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई और बाकायदा सऊदी हुकूमत की तरफ से, वजारत की तरफ से सऊदी अरब के अंदर आइमा मसाजिद और खुतबा के नाम पैगाम इरसाल किया गया कि अपने जुमा के खुतबात के अंदर अवाम के सामने ये बयान करें कि देवबंदी तबलीगी जमात एक बिदआती और गुमराह जमात है, इससे बच के रहना चाहिए। जो ही सऊदी अरब में तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी आयद की गई, इस जमात को बैन किया गया, तो पूरी दुनिया के देवबंदी उलमा के दरमियान एक शोर बर्पा हो गया और पूरी दुनिया के देवबंदी उलमा की तरफ से बयानात जारी होने शुरू हो गए कि ये तो तबलीगी जमात के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और देवबंद के ऊपर बड़ा जुल्म और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की गई है, ये पाबंदी जुल्मन आयद की गई है, ये गलत है और इसकी मज़म्मत की गई। यही उलमाए देवबंद हैं कि जिस वक़्त सऊदी अरब में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान पर पाबंदी आयद की गई, तो इन्होंने खुशी से बगलें बजाईं और अहले सुन्नत व जमात को टॉन्ट किया कि देखें इनका तो कुरान पाक का तर्जमा ही सऊदी अरब जाना मना है और ममनू है और इसके ऊपर तो पाबंदी आयद कर दी गई है। अब इन्हीं देवबंदी उलमा की जो एक तबलीगी जमात है, जो खामोशी से अहले सुन्नत के सीधे साधे भोले भाले लोगों को देवबंदी करती है और अहले सुन्नत व जमात की अकीदे से हटाती है, ये तबलीगी जमात जो है देवबंदियों की, इसके ऊपर पाबंदी आयद की, तो अब पूरी दुनिया में उलमाए देवबंद के अंदर शोर बर्पा हो चुका है कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। अब तबलीगी जमात के हवाले से कुछ चंद हक़ाइक़ और बुनियादी मालूमात समझना ज़रूरी है कि ये तबलीगी जमात का तारुफ क्या है, ये जमात है कौन सी और इनका मिशन क्या है और इनकी किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है और किस मिशन के तहत जो है वो चल रहे हैं। तो ये समझें कि तबलीगी जमात, ये एक देवबंदी आलिम थे इलियास कांदलवी, उन्होंने इस तबलीगी जमात को बनाया, इसकी बुनियाद रखी। और इलियास कांदलवी साहब, उनके ये मलफूजा छपे हैं, वो बयान करते हैं कि हमारा मिशन क्या है। ये मलफूजात का सफ़ा नंबर 58 और मलफूज नंबर 56 है। कहा कि एक बार फरमाया, हज़रत मौलाना थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है, बस मेरा दिल ये चाहता है कि तालीम तो उनकी हो और तरीक़े तबलीग मेरा हो कि इस तरह उनकी तालीम आम हो जाएगी। यानी इलियास कांदलवी साहब जो कि तबलीगी जमात के बानी हैं, वो कहते हैं कि मेरा मिशन ये है कि मैं इस अंदाज से काम करूं, इस अंदाज से अपने मज़हब को फैलाऊं कि तरीक़ा तबलीग तो मेरा हो लेकिन तालीमात हज़रत थानवी के हों। यानी अशरफ अली थानवी ने जो तालीमात अपने मसलक और अकीदे और अपने फ़िरके को दी हैं, उन तालीमात के मुताबिक, उस फ़िक्र के मुताबिक मैं लोगों को चलाऊं और उन तालीमात को आम करूं। अब देखना कि अशरफ अली थानवी कौन है और अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात क्या हैं और इनका ताल्लुक़ किस गुरोह और किस फ़िरके के साथ है। चूँकि तबलीगी जमात जो है वो अपना आप ज़ाहिर नहीं करती, बड़ी खामोशी के साथ, बड़ा सकूत के साथ ये चलते हैं, बज़ाहिर अकीदे पर बात नहीं करते, बज़ाहिर अकायद व नज़रियात पर बात नहीं करते, अमाल की सलाह के हवाले से और कलमे के ऊपर बात करते हैं कि कलमे वाली ज़िंदगी बना लो। लेकिन जो इनके साथ 3 रोज़ा लगाता है,
फिर 40 रोज़ा लगाता है और 6 माह का चिल्ला लगाता है, तो वो जो है ना वो खुद ब खुद ही अपना अकीदा चेंज करके देवबंदियत के रंग में रंगा जाता है। और इसी बात को बयान किया है तबलीगी जमात के एक बड़े सरगर्म एक खतीब और मुकर्रर हैं फैसलाबाद के, उन्होंने कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए पूरी दुनिया में खामोशी के साथ जिस अंदाज से मैंने देवबंदियत को फैलाया है, ये मेरा हिस्सा है। और किस अंदाज से देवबंदियत को ये फैलाते हैं, ये तबलीगी जमात का मिशन है और इनका ये जो है वो तरीका है कि तबलीगी जमात जो है वो देवबंदियत को पूरी दुनिया में फैलाने के चक्कर में है। और बहुत सारे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे सादा लोग मुसलमान सुन्नी होंगे जो इनकी बज़ाहिर जो अमाल के ऊपर तबलीग करते हैं, इनको देखकर वो अपने अकीदे से बहक गए और अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को छोड़कर उन्होंने देवबंदी अकीदे को अपना लिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि देवबंदी अकीदा क्या है, देवबंदियों के साथ अहले सुन्नत के इख्तलाफात क्या हैं, उनके साथ बुनियादी हमारा जो इख्तलाफ है वो क्या है। तो देवबंदियों के साथ अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों का जो बुनियादी इख्तलाफ है वो है इनके अकाबिर उलमा की वो इबारात जो गैर इस्लामी हैं और जिन इबारात के ऊपर मक्का व मदीना हरमैन तय्यबैन के 35 उलमा और हिंदुस्तान के तकरीबन 350 उलमा ने फतवे दिए और फतवे दे के ये बात साबित की है कि ये इबारत गैर इस्लामी है, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इबारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मुश्तमिल है और इन इबारत में हुजूर की इहानत पाई जाती है। और वो जो फतावे थे, फतावे बाद में पेश करूँगा, पहले चंद इबारत पेश करूँ। जिन अशरफ अली थानवी साहब के बारे में तबलीगी जमात के बानी इलियास कांदवी साहब ने कहा कि तरीक़ा तबलीग तो मेरा हो और तालीमात हज़रत अशरफ अली थानवी की हों, वो अशरफ अली थानवी उनका अकीदा क्या है। ये अशरफ अली थानवी की किताब है हिफ्ज़ुल ईमान। इसके सफ़ा नंबर 13 पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए थानवी साहब ने इस कदर गुस्ताखी और बेअदबी का बारगाह रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इर्तिकाब किया। कहा कि फिर यह कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सभी बच्चा मजनून पागल बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है। अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस इबारत में अशरफ अली थानवी ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफरा कसीरा को जानवरों पागलों के इल्म के साथ तशबीह दे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन, गुस्ताखी और एहानत का इर्तिकाब किया। और ये एहानत की गई, गुस्ताखी की गई। इस पर थानवी साहब के खुद अपने मुरीदों ने जब इस इबारत को पढ़ा तो ये इसी किताब के अंदर तग़यीरुल उन्वान रसाला साथ छपा है। इसके सफ़ा 28 पर मुरीदों ने जब ख़त लिखा थानवी साहब को, कहा कि आपने ये जो किताब लिखी हिफ्ज़ुल ईमान, इसके सफ़ा 13 पर ये जो इबारत लिखी है तो इसके बारे में हमारा मशवरा ये है कि इसको आप इबारत को निकाल दें, ख़त्म कर दें। ऐसे अल्फाज जिसमें मुमासलत इल्मियत गैबिया मुहम्मदिया को उलूम मजानीन बहाइम से तशबीह दी गई है जो बादियो नज़र में सख्त सूए अदबी को मुशइर है। यानी देखते ही फ़ौरन इस इबारत को इंसान की तवज्जो जब जाती है तो फ़ौरन गुस्ताखी और तौहीन की तरफ चली जाती है। इंसान सुनते ही फ़ौरन फैसला कर बैठता है कि यह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तौहीन है और यह गुस्ताखी और बेअदबी है। क्यों ऐसी इबारत से रजू ना कर लिया जाए। थानवी साहब के खुद मुरीदों ने मशवरा दिया कि आप मेहरबानी करें, इससे रजू कर लें और इस इबारत से रजू करके इसको निकाल दें। ये तो देखते ही इंसान समझ जाता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तौहीन की गई है। लेकिन थानवी साहब ने इस इबारत से तौबा नहीं की। एक इबारत ये। दूसरी इबारत बानी दारुल उलूम देवबंद कासिम ननोतवी, ये उन्होंने किताब लिखी तहज़ीरुन नास मिन इनकार असर इब्न अब्बास। इस किताब में बानी दारुल उलूम देवबंद कासिम ननोतवी साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत ज़मानी का इनकार करते हुए
लिखा कि अव्वल माना खातमुन नबीयीन मालूम करने चाहिए ताकि फ़हम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बही माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ातमुन नबीयीन बमाना आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है। अहले फ़हम जानते हैं कि पहले आ जाना और आखिर में आ जाना इसमें फजीलत की बात ही नहीं है, कोई फजीलत की बात नहीं है, नाउज़ बिल्लाह ताला। हालांकि हर मुसलमान का बच्चा ये अकीदा रखता है कि ख़ातमुन नबीयीन का माना क्या है, आखिरी नबी, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना ये हुजूर की फजीलत है। और सफ़ा नंबर इसी किताब के 65 पर जाकर लिखा, बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। और इसी के किताब के सफ़ा नंबर 85 पे जाके लिखा कि बल्कि अगर बिलफर्ज बाज़ ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा, नाऊज़ बिल्लाहि ताला। इस किताब में बानी दारुल देवबंद कासिम ननतवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत ज़मानी का इनकार किया और वाज़ेह इनकार किया। ये दो बातें, और इसके साथ साथ इन्हीं के एक बहुत बड़े आलिम मकतबा फ़िक्र देवबंद के खलील अहमद सहारनपुरी, ये उनकी किताब है बराहीन कातिया, और इसके सफ़ा नंबर 55 पर एक अहले सुन्नत आलिम का जवाब देते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की गुस्ताखी और एहानत का इर्तिकाब किया। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नसूस कतिया के बिला दलील महज़ क़ियास फ़ासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को ये वसअत नस से साबित हुई, फ़ख्र आलम की वसअत इल्मी की कौन सी नस कती है जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिरक साबित करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफ़रा कसीरा से शैतान के इल्म को ज़्यादा मान के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की तौहीन और बेअदबी का इर्तिकाब किया खलील अहमद सहारनपुरी ने। जब ये इबारात आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त मक्का और मदीना शरीफ के अंदर जो उलमा अहले सुन्नत मौजूद थे, नजदियों की हुकूमत से पहले उनके सामने ये इबारात रखी, किताबें रखी, और अपनी किताब अल-मुअतमद मुस्तनद रखी, और उनके सामने ये कहा कि ये इबारात हैं, और इन इबारात और इन मौलवियों की किताबों के ऊपर मैंने ये फतवे दिए हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उस वक्त के मक्का और मदीना शरीफ में मौजूद 35 उलमा हरमैन तय्यबैन ने फतवा और तस्दीक की, जिसको हुसामुल हरमैन कहते हैं। हुसामुल हरमैन में 35 उलमा हरमैन तय्यबैन ने, जो कि फ़िक़ह शाफ़ी, मालिकी, हनफी और फ़िक़ह हम्बली से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फतवे दिए और कहा कि ये इबारत गुस्ताखी और कुफ़र पर मुश्तमिल है और ये गैर इस्लामी और तौहीन वाली इबारत है, ये हरगिज़ इस्लामी इबारत नहीं है, और इनके कायलीन के ऊपर हुक्म शरा उन्होंने वाज़ेह किया। हिंदुस्तान के 350 उलमा ने इस हुसामुल हरमैन की तस्दीक की, जिसको अस्सवारिमुल हिंदिया कहा जाता है। अब ये सारे के सारे जो उलमा हैं जिनकी इबारत का जिक्र किया है, ये देवबंदी उलमा हैं। तबलीगी जमात के जो अकाबरीन हैं, जिनके मिशन पर तबलीगी जमात गामजन है, ये तबलीगी जमात के अकाबरीन हैं। अगरचे तबलीगी जमात वो अकायद का बयान नहीं करती। अकायद का बयान क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका एक अपना तरीक़ाकार है। कांदरवी साहब लिखते हैं कि तरीक़ा तबलीग तो मेरा हो और तालीमात हज़रत अशरफ अली थानवी की हों। और वो तालीमात क्या हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी कि ये तालीमात हैं उलमाए देवबंद की, जिन तालीमात को लेकर तबलीगी जमात चल रही है। अब तबलीगी जमात अगरचे वो अपने अकायद का बरमला इजहार तो नहीं करती, लेकिन अकीदे उनके वही हैं जो उलमाए देवबंद के अकीदे हैं, और वो खामोशी के साथ अहले सुन्नत के सीधे साधे बोले वाले लोगों को देवबंदी अकीदे के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ समझे कि जब उलमाए देवबंद के ऊपर मक्का और मदीना से अहले सुन्नत के उलमा की तरफ से फतावाजात आए, तो अब इन्होंने क्या किया कि अपने आप को सुन्नी साबित करने के लिए, जबकि खुद पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि हम वहाबी हैं, और बाकायदा अशरफ अली थानवी साहब, जिनके बारे में कानवी साहब लिखते हैं कि वो तरीक़ा तबलीग तो मेरा हो और तालीमात हज़रत अशरफ थानवी क्यों, ये अशरफ अली थानवी के मलफूज़ात हैं। और मलफूज़ात की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 75 मलफूज नंबर 112 अशरफ अली थानवी साहब क्या कहते हैं? कहते हैं फिर फरमाया कि मैं तो कहा करता हूँ, अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो, सब की तनख्वाह कर दूँ,
फिर देखो खुद ही सब वहाबी बन जाएं। थानवी साहब की चाहत ये थी कि मेरे पास 10,000 रुपया हो तो मैं लोगों की तनख्वाह लगा दूं और मेरी तनख्वाह लगाने से लोग वहाबी बन जाएं। थानवी साहब अपनी ज़बान से इकरार कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि लोगों को वहाबी बनाया जाए। और जब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की बात आई, अभी हुसामुल हरमैन और अल मुहन्नद से पहले देवबंदी उलमा ने जो अपनी किताबों में अकायद लिखे वो देख लीजिए। जब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो कि फ़िरका वहाबिया के बानी और पेशवा हैं, उनकी बात आई तो ये फतावा रशीदिया है। रशीद अहमद गंगोई उलमा देवबंद के कुतुबुल अख्ताब हैं, उनसे सवाल किया गया, सफ़ा नंबर इसका 110 है कि वहाबियों के अकायद, वहाबी मज़हब ये कौन सा फ़िरका है, मरदूद है या मकबूल, और अकायद इनके मज़हब वालों के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात हैं या मुखालिफ, किसी इमाम की तकलीद करते हैं या नहीं। जवाब, इस वक्त और इन अतराफ़ में वहाबी मुत्तबे सुन्नत और दीनदार को कहते हैं। ये वहाबियों की तारीफ़ और ये उलमा देवबंद के कुतुबुल अख्ताब गंगोई साहब कर रहे हैं। और सफ़ा नंबर 280 है फतावा रशीदिया का कि अब्दुल वहाब नजदी कैसे शख्स थे। जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं। वो अच्छा आदमी था, सुना है कि मज़हब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदअत और शिरक से रोकता था मगर तशदीद इसके मिजाज में थी। वल्लाहु ताला आलम। और फिर आगे सवाल किया गया कि वहाबी कौन लोग हैं और अब्दुल वहाब नजदी का क्या अकीदा था। जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं और इनके अकायद उम्दा थे और मज़हब इनका हम्बली था। अकायद उनके उम्दा थे। ये पहले तालीमात थी उलमा देवबंद की हुसामुल हरमैन और अल मुहन्नद के लिखे जाने से पहले। जब हुसामुल हरमैन आ गई और हुसामुल हरमैन में उलमा हरमैन तय्यबात में इनके अकीदों के ऊपर फतवे दे दिए, अब इन्होंने क्या किया कि यू टर्न लिया और अपने आप को सुन्नी साबित करने के लिए, सूफ़ी साबित करने के लिए और एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान साबित करने के लिए एक किताब तरतीब दी जिसका नाम है अल मुहन्नद, अल मुहन्नद अल मुफन्नद। और इस किताब में अकायद लेके उस वक़्त नजदी और वहाबी उलमा की हुकूमत आने से पहले वहाँ उलमा जो मौजूद थे उनके सामने ये किताब रखी और कहा कि हमारे तो ये अकीदे हैं, और अरबी में ये किताब लेके उनके सामने पेश की, हमारे ये अकायद हैं और हम तो बड़े सूफ़ी सुन्नी मुसलमान हैं। और उनमें एक बात जिससे यू टर्न लिया वो ये सफ़ा 60 के ऊपर लिखी है। इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शामी में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में जो लिखा था कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और उसकी जमात ये खारजियों की जमात है और इनके अकायद जो वो खवारिज वाले अकायद हैं, उसी इबारत फतावा शामी को अपनी इस किताब अल मुहन्नद में नकल कर दिया और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में लिखा कि ये तो खारजी था और इसके अकायद ख़राब थे, इसके अकायद गलत थे और हम इससे बरात का इजहार करते हैं। जबकि उलमा देवबंद पहले इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में चीज़ें सारी लिख चुके हैं कि उसके अकायद उम्दा है और उसकी बड़ी तारीफ़ की है। अब ये अल मुहन्नद के अंदर चीज़ें लिखी और अहले सुन्नत के हवाले से ये अकायद यहाँ जमा कर दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगी है, इतने अरसे से, इतनी दहाइयों से तबलीगी जमात सऊदी अरब में काम कर रही है, पहले से पाबंदी क्यों नहीं लगी? तो भाई उसकी वजह यह है पहले से पाबंदी ना लगने की कि उलमा देवबंद ने उनके सामने यही साबित किया, यही जाहिर किया कि हम तो अहले तौहीद हैं, हम तो बिदअत से बड़े दूर हैं और हमारा तो अकीदा हमारा तौहीद वाला है, हम तो अहले तौहीद हैं। और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के किलाबे में लाए और उलमाए नजदिया और उलमाए वहाबिया की तारीफ़ें की, तो उन्होंने इनको साथ लगाए रखा, बाकायदा इनको जगह दी। और आज भी आप देख लें कि वो जो मक्की हिजाज़ी जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ा देवबंदी आलिम है, वो हरम शरीफ में दर्स देता है, खुतबा देता है और इनके उलमा की वो बड़ी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते रहे देवबंद उलमा की, इसलिए वाबी नजदी करते थे क्योंकि इनके अकायद उनके साथ मिलते हैं। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को फॉलो ये भी करते हैं, इब्ने अब्दुल नजदी को फॉलो वो भी करते हैं। और जहाँ तक मैंने बात की ना अल मुहन्नद की, अल मुहन्नद के अंदर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को खारजी लिखा गया और कहा कि इसका फ़िरका खारजियों का फ़िरका, वो सिर्फ उस वक़्त जो अहले सुन्नत के उलमा थे नजदी हुकूमत आने से पहले उनको मुतमईन करने के लिए, और जब उनको मुतमईन कर दिया, उनके सामने ये सारी चीज़ें रख दी, फिर उससे बाद भी यू टर्न ले लिया। और फिर मैं कहा कि नहीं हमारे उलमा के सामने इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकायद जो है ना वो उनको गलत फहमी हुई है और उनके अकायद सारे सही सामने वाज़े मौजूद नहीं थे, लिहाजा उनके अकायद ठीक हैं और सही हैं। और ये उसका एक वाला पेश करता हूँ, कुछ गैर मुक़ल्लिदीन के साथ। ये देवबंदियों की एक किताब है और इस किताब के सफ़ा नंबर 52 पे लिखा है कि बाकायदा तौर पे लिखा है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के हवाले से
हुसैन मदनी ने बयान दिया कि मुझको इस अमर के ऐलान करने में ज़रा पसोपेश नहीं कि मेरी वो तहकीक जिसको मैं बखिलाफ़ अहले नजद रुजूमुल मदनीयीन और अशाबुस साकिब में लिख चुका हूँ, इसकी बिना उनकी किसी तारीफ़ व तसनीफ़ पर न थी, बल्कि महज अफवाहों या उनके मुखालफीन के अक़वाल पर थी। अब इनकी मौत पर तारीफ़ बता रही हैं कि इनका खिलाफ अहले सुन्नत वल जमात से इस कदर नहीं जैसा कि उनकी निस्बत मशहूर किया गया है। कहा कि पहले जो हमने लिखा था वो बस लोगों की अफवाहों के ऊपर लिख दिया था, अब हमने तहकीक किया कि इब्न अब्दुल्लाह मुनैदी के अकायद बिल्कुल दुरुस्त थे और अहले सुन्नत व जमात के अकायद ही के मुताबिक उनके अकायद थे। तो इसलिए उलमाए देवबंद को उलमाए नजद ने एक समझे कि रुखसत दी कि आप तबलीग करें। अब जब उनके सामने ये अल मुहन्नद खोल के सामने आ गई और अल मुहन्नद के अंदर जो अकायद उन्होंने उलमाए हरमैन तय्यबैन के सामने एक यू टर्न लेते हुए सिर्फ उनको मुतमिन करने के लिए और अपनी खिफत और सुबकी को मिटाने के लिए पेश किए थे, जब उलमाए नजद और उलमाए वहाबिया के सामने ये अकायद खोल के सामने आ गए तो उन्होंने कहा ये तो पक्के बिदती हैं, ये तो पक्के कब्र परस्त हैं और ये तो जो पक्के सूफी हैं, लिहाजा उन्होंने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी। जब तर्जमा कुरान कंजुल ईमान पर पाबंदी लगी थी तो उस वक्त देवबंदी उलमा ने बगले बजाई थी कि बड़ा अच्छा हुआ, और अब उलमा देवबंद की ये बड़ी जो तबलीगी जमात है इस पर पाबंदी लगी है तो पूरी दुनिया में शोर बर्पा हो चुका है कि ये पाबंदी नाइंसाफ़ी, जुल्म है और ज़्यादती है। और उसकी एक वजह यह भी है कि इस वक्त जो नजदी उलमा हैं वो अपने अलावा बाकी जितने तमाम मकातब फ़िक्र हैं उनको वो इस अंदाज से ट्रीट करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर तौहीद पर कायम है तो सिर्फ़ और सिर्फ हम हैं, हमारे अलावा कोई सही तौहीद पर कायम नहीं है। और उलमाए देवबंद हों या बरेलवी उलमा हों या दीगर मकातब फ़िक्र हों, इनमें से कोई भी सही तौहीद पर कायम नहीं है। सही तौहीद वही है जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने दी है, और जो इब्न अब्दुल्लाह नजदी की तौहीद पर कायम है वही सही मुआहिद है। और इब्न अब्दुल्लाह नजदी की तौहीद क्या है? उसकी तौहीद के मेयार के मुताबिक आप अंदाज़ा करें, ये इब्न अब्दुल्लाह नजदी की किताब है किताब तौहीद, सफ़ा नंबर 361 पे इब्न अब्दुल्लाह नजदी ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये पहले इंसानों में वो पहले इंसान है, यानी यूँ कह लें कि तारीख़ इंसानियत के सबसे पहले मुशरिक जनाब आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नऊज़ बिल्लाह ताला करार दिया है इब्न अब्दुल्लाह नजदी ने, और कहा कि उन्होंने शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया था। और इसी तरीके से उनकी जो किताबें हैं आप देखें, ये किताब एक वहाबी तारीख खलील हराज की, इसके सरे वर्क पर पीछे बैक साइड पे लिखा है वहाबी तारीख का तारुफ, और कहा कि ये इब्न अब्दुल्लाह नजदी जब आए तो उस वक्त मुसलमानों की और पूरी दुनिया के बिलखुसूस अरब मुआशरे की क्या हालत थी। कहते हैं 12वीं सदी हिजरी के आगाज़ में जब सरजमीन हरम शिर्क की आलूदगियों से दागदार हो गई, किताब व सुन्नत की जगह खुराफात और रसूम जाहलिया ने ले ली, एक अल्लाह की जगह सैकड़ों माबूद बना लिए गए। यानी ये नक्शा था उस वक़्त हिजाज का और अरब का, जिस वक्त इब्न अब्दुल्लाह नजदी आया और इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने आके फिर तौहीद का दर्स और पैगाम दिया। ये एक और किताब है शिर्क और इसके वसाइल, ये हाजियों को तकसीम की जाती हैं किताबें सऊदी अरब से। इसके सफ़ा नंबर 46 पर बयान करते हैं कि गर्ज जो कुछ हिंदू अपने बुतों से करते हैं वो सब कुछ ये झूठे मुसलमान अंबिया और औलिया से और इमामों और शहीदों से और फरिश्तों और परियों से कर गुजरते हैं और दावा मुसलमान का किए जाते हैं। यानी अपने अलावा बाकी सारे मुसलमान कहते हैं वो सारे नबियों की वलियों की नऊज़ बिल्लाह परस्तिश और पूजा करते हैं और नऊज़ बिल्लाह ताला उनकी इबादत करते हैं। एक और हवाला इस सिलसिले में पेश करता हूँ, ये किताब है असरुद्दावत सलफ़िया फ़ी तौहीद अल ममलिकत अल अरबिया सऊदिया, ये जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में यूनिवर्सिटी है, उसके उस्ताद हैं। उन्होंने ये इब्न अब्दुल्लाह नजदी और अब्दुल अजीज़ के हवाले से ये किताब लिखी है और बताया कि सऊदी अरब में तौहीद जो वो कैसे फैली है। और इसके सफ़ा नंबर 23 पर लिखते हैं कि नशाल इमाम अल-अल्लामा व दाइयतुल मुजद्दिद शेखुल इस्लाम मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब इब्न सुलेमान अत-तमीमी फिल क़र्न सानी आशर फ़ी ज़मानिन इश्तद्दत फ़ीह गुरबतुल इस्लाम, कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नजदी ऐसे ज़माने में अरब में आए कि जिस वक़्त इस्लाम बिल्कुल अजनबी हो चुका था। व ग़लबा अला अहलिल जहल वल बिदअ वल खुराफात, और वहाँ के रहने वाले अरब के मुआशरे के लोगों के अंदर बिदअतें, खुराफात और रसूम जाहलिया फैल चुकी थी। व इबादतुल अंबिया व सालिहीन,
वल अशजार वल अहजार, और वहाँ के लोग नबियों की, सालिहीन की, दरख्तों की और पत्थरों की इबादत करते थे। नाऊज़ बिल्लाह ताला। वो अरब, वो हिजाज़ मुक़द्दस जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह सही हदीस, सही मुस्लिम में, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, जामे तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान मौजूद है कि हज्जतुल वदा के खुतबा के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, क्या मेरे साहबा ये बताओ आज कौन सा दिन है? तो साहबा ने कि हुज़ूर आज यौम अरफा, हज अकबर का दिन है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, इन्न शैतान कद अयसा अन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब, शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि जज़ीरा अरब के लोग उसकी इबादत करें। शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि तुम्हारी इस ज़मीन में शैतान की इबादत की जाए। शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि तुम्हारे इन शहरों में आज के बाद शैतान की इबादत की जाए। शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है। यानी जज़ीरा अरब में, तुम्हारी इन ज़मीनों में, तुम्हारे इन मुल्कों और शहरों में जो जज़ीरा अरब है, इनमें शैतान की इबादत नहीं हो सकती। अब दरख्तों की, पत्थरों की और मिट्टी की मूर्तियों की पूजा नहीं हो सकती। उम्मत ये जो है वो रियाकारी कर सकती है, दिखलावा कर सकती है, आपस में लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे और तहरीश आपस में हो गई, रियाकारी होगी, लेकिन ये उम्मत दरख्तों की, पत्थरों की, बुतों की पूजा नहीं कर सकती। लेकिन इब्न अब्दुल्लाह नईदी और इसकी जो पूरी तंजीम तहरीक है, उनकी जो तौहीद का मेयार है, उसके मुताबिक इब्न अब्दुल्लाह नईदी के आने से पहले पूरी उम्मत नऊज़ बिल्लाह ताला दरख्तों की और पत्थरों की और बुतों की नऊज़ बिल्लाह ताला पूजा करती थी। और आखिरी वाला ये देखें, फतहुल मजीद है, किताब तौहीद की शरह इब्न अब्दुल्लाह नईदी के पोते ने लिखी है। इसके सफ़ा नंबर 6 पर लिखा है कि जब इब्न अब्दुल्लाह नईदी साहब आए व तसद्दा लिदावत अहल नजद इला तौहीद, तो इब्न अब्दुल्लाह नईदी ने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया। अल्लज़ी हुवा असासुल इस्लाम वल ईमान व नहाहुम अन इबादतिल अशजार वल अहजार वल क़ुबूर व तवागीत वल औसान। और इब्न अब्दुल्लाह नईदी ने वहाँ के रहने वालों को मना किया कि वो दरख्तों की पूजा ना करें, वो पत्थरों की पूजा ना करें, वो कब्रों की पूजा ना करें, वो बुतों की और मूर्तियों की पूजा ना करें। नाउज़ बिल्लाह ताला। और आगे चलिए, इससे आगे ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुरनवार हुजूर के रोज़ा अतर के बारे में यहाँ तक इनके अक़ायद व नज़रियात है। नऊज़ बिल्लाह ताला। ये शरह सुदूर काजी शौकानी के इसके सफ़ा नंबर 35 हाशिए पर लिखा है, फ़ल क़ब्रुल मुअज़्ज़मु अल मुक़द्दसु वसनुन व सनमुन बिकुल्लि मआनिल वसनिया, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पुरनवार नऊज़ बिल्लाह वो एक बुत और मूर्ति है जिसकी पूजा की जा रही है। लौ कान नासु याक़िलून, काश के लोग जानते, समझते, अकल रखते। अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। तो उनके मेयार तौहीद के मुताबिक सिवाय उनके बाकी पूरी दुनिया में कोई तौहीद पर नहीं है। तो इस बुनियाद पर आज उन्होंने देवबंदियों की तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी है। क्यों? इसलिए कि पहले उनके सामने जो साबित किया और ज़ाहिर किया उलमा देवबंद ने, वो उस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ठीक है आप तबलीग करते रहें। जब उनके सामने इनके असल अक़ायद और नज़रियात वाज़ेह हुए हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो बेदती हैं और ये तो गुमराह एक अकीदा है, लिहाजा इनको अब सऊदी अरब में तबलीग करने की इजाज़त नहीं है।